आज सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र में मोदी सरकार के फैसले को सही माना और ये कहा कि ये वैधानिक है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं हो सकती, यानी आंतरिक संप्रभुता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ में मेरे कोलीग सचिन हैं। सचिन जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया जम्मू कश्मीर को लेकर के, जो अनुच्छेद 370 को लेकर के, चूंकि अपनी टिप्पणी में सीजीआई ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी इंटरनल सोवरेनिटी की जरूरत नहीं है, आंतरिक संप्रभुता की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और संवैधानिक नजरिए से किस तरीके से देखें? इसे सिंपल अगर हम शुरू से कहें, जो सरकार का जो जिसे कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में भी रखा गया, या फिर अमित शाह की जो दलील थी जब 370 हटाया गया, वो यही था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं हो सकते। और इसी को लेकर के ही तमाम जो है दलीलें दी गई कि देखिए कश्मीर तरक्की नहीं कर पाया, देखिए कश्मीर क्यों तरक्की नहीं कर पाया, वहाँ पर अलगाववादी जो राजनीतिक पार्टियाँ थी वो इसी 370 का आपने देखा कि यूज़ करती रही, इसी 370 को इंस्ट्रूमेंट बना करके कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग चलती रही। अलगाववादी जो कि इस समस्या के जड़ थे, कश्मीर जलता था, स्कूल खुलते नहीं थे, उनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, उन्हें बाकायदा यहाँ पर फ्लाइट से, मैंने देखा एयर इंडिया की फ़्लाइट से यहाँ पर बुलाया जाता था, इफ्तारी के लिए वो पाकिस्तान हाउस जाते थे कांग्रेस की सरकारों में। तो 370 तो कब का हट जाना चाहिए था। और एक ये टेम्परेरी प्रोविजन था, ये ऐसा भी नहीं था कि जिस वक्त ये लागू किया गया था ये संविधान का हिस्सा था। इसे तो ये तो टेम्परेरी प्रोविजन था, इसके लिए तो संविधान सभा की जरूरत भी नहीं है जिसका ये जिक्र करते हैं, और ना ही राष्ट्रपति के पास जाने की भी जिक्र थी। ये तो बिल्कुल आसानी से सदन द्वारा हटाया जा सकता था और उसको हटाया है। और आज कश्मीर देख लिया, उसके हटाने के बाद वहाँ थिएटर भी है, वहाँ रोड्स भी है, वहाँ MR इतनी बड़ी कंपनी है। अगर किसी को लगता कि अपीजमेंट या फिर मुस्लिम हक और तमाम चीज़ें जो लोग कहते हैं इस तरह का मामला होता, तो MR गल्फ कितनी बड़ी कंपनी है, उसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है। पिछले 2 साल से, 2 साल पहले मैं भी गया था, पिछले 2 साल से आशीष भाई कि एक कमरा नहीं मिलता आपको वहाँ रहने के लिए। 1-1 लाख रुपए कमरे की कॉस्ट पहुँच जाती है। 20,000 25,000 से शुरू हो गए। जो शिकारा है, शिकारे मतलब आप यूँ लगाओ कि जैसे पूरा देश जो है कश्मीर पहुँच गया। 2 साल से मैंने देखा है हाईएस्ट टूरिज्म ग्रोथ कश्मीर का है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ गए कश्मीर में। तो वो अपना पैसा कहाँ दे करके गए, वहीं दिया, तो लगेगा कहाँ उसी टैक्स। लेकिन देखिए ना, नहीं, आपकी बात बहुत वाजिब है, बहुत लाजमी है, बहुत रेलेवेंट है। आपके कहने का मतलब ये कि इससे पहले पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखाया गया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये डोगरा फ्रंट वालों की हार है। महबूबा ये कहती हैं कि ये पड़ाव है, इसे मंजिल ना माने। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर की लड़ाई हमारी अधूरी रह गई। कश्मीर की लड़ाई आगे भी हम लड़ते रहेंगे। जितने हमारे मुखालिफ हैं, यानी जितने हमारे विरोधी हैं, उनके खिलाफ हम फिर से आगे आंदोलन करते रहेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, बावजूद इसके अभी उनका कहना यह है कि आगे 370 का ये जो शिगुफा है वो छेड़ते रहेंगे। ये तो उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि उनकी पूरी सियासत ही 370 और अलगाववाद पे टिकी थी। अब यूँ लगाई कि उनकी जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। ना महबूबा कहीं रही हैं पिक्चर में, ना फारूक अब्दुल्ला कहीं रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, उन्हें लग रहा था क्योंकि उनकी सियासत ही इस तरीके के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब जब सितंबर 2024 तक कह दिया गया है कि चुनाव हो जाना चाहिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को, तब आप देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि यूथ तो कभी यहाँ सामने आया ही नहीं, यूथ ने तो कभी वोट दिया ही नहीं, क्योंकि यूथ को तो पढ़ने दिया ही नहीं गया। स्कूल खुले नहीं, वहाँ का यूथ वहाँ से बाहर निकल जाता है कि भैया वहाँ तो आतंकवाद है और आतंकवादी रहता है, तो किसी तरीके से वो बड़ा होता है, निकल जाता है। मेरी सोसाइटी में चले जाइए, मैं नोएडा रहता हूँ, आप भी रहते होंगे, तमाम कश्मीरी जो है लोग हैं वहाँ पर, IT प्रोफेशनल्स है, बेंगलोर चले जाइए, दुनिया भर के कश्मीरी है। तो बात ये था कि जब एक चीज़ से, एक धारा से, एक मुख्य धारा से, एक संविधान से हम सब जुड़े हुए हैं, तो ये बीच का जो एक नॉट है ना, वो क्यों जरूरी है, उसे तो काटना पड़ेगा ना अगर वहाँ पर भी तरक्की देनी है। लेकिन इन पार्टियों की क्योंकि सियासत इसी पर थी, अब इनकी सियासी दुकान बंद है। अब जाहिर सी बात है कुछ और तरीके की 370 हटा तो कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। तो अब देख, गुपकार फिर बैठेंगे और गुपकार उसके बाद फिर गुपकार अलायंस क्या सोचता है, क्या फैसला करता है, इस पर भी बात। थैंक यू सो मच सचिन जी, अपने शो की आप तैयारी कर लें। एक बात और है जिसका भी सचिन जिक्र कर रहे थे ना कि 1951 से लेकर के 1957 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और अगर इसे डिसॉल्व करना था तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसे डिसॉल्व आपको तभी कर देना चाहिए था, बल्कि इसके लिए इंतजार नहीं करना था। और अब ये
ये अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास में नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने इस तरह की बातें की हैं। पशुपति जी भी इस पूरे मसले को फॉलो करते रहे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद के भारत में कितना परिवर्तन आया पशुपति जी? और अनुच्छेद 370 का, चूंकि इतिहास तो हमसे पूछेगा ना कि असली विलन था कौन, हर कोई अपने नजरिए और चश्मे से देखता है। कभी कांग्रेस की, कभी जवाहरलाल नेहरू की बात आती है, कभी नेहरू और अंबेडकर के बीच का जो टसल था अनुच्छेद 370 को लेकर के, उसकी बात आती है, कभी नेहरू और सरदार पटेल को लेकर के बातचीत आती है। इतिहास ने कितनी गलतियां अनुच्छेद 370 को लेकर के देखी हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी घटनाक्रम, कोई भी इस तरह के मसलों को हम बहुत अलग अलग खंडों में देख सकते हैं। इतिहास में नेहरू ने जिस समय ये डिसीजंस लिए, आज क्या है कि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि हम एक चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वहाँ उस समय की क्या बाइंडिंग्स थी, सरदार पटेल उस समय क्या देख रहे थे, वहाँ कबायलियों का अटैक होने के बाद वहाँ पर हरि सिंह के पास क्या स्थितियाँ थीं, कैसे आपने उस समय अगर आपने ये जेस्चर करके उसको अपने साथ लेके एक लीगल तरीके से आपने उसको अपने साथ मिलाया। उस समय आपने कई जगहों पे, जैसे हिंदुस्तान के कुछ और हिस्सों में भी इस तरह की बात आई थी जनमत संग्रह की, जहाँ पर जनमत संग्रह, जूनागढ़, हैदराबाद, तो वहाँ पर भी आपने जनमत संग्रह के जरिए आपने किया। तो अब इतिहास जो है वो कई बार मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन हम उसको इस तरह से जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कई सारी गलतियां हम देख सकते हैं, कई सारी गलतियां सुधार की गुंजाइश देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक लंबे समय के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप जब आए और जब देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद किसी राज्य को, किसी भूखंड को ये अधिकार नहीं है कि उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए, और उस व्यवस्था अब जो डिसीजन हुए हैं, देश की संसद ने उस पर मुहर लगाई है और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। तो ये एक नया, आज से एक नया कश्मीर, नई इतिहास, नए युग का सूत्रपात है ये, कश्मीर के लिहाज से भी, देश के ताज के लिहाज से भी। लेकिन पॉलिटिकली इसका कितना फायदा मोदी सरकार को मिलेगा, रोहित शायद बेहतर बता पाएंगे। रोहित, आज के अगर फैसले को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में मैं देखूं तो क्या कह सकता हूं कि 5 अगस्त 2019 का मोदी 2.0 का जो पहला फैसला था, इसकी सबसे बड़ी जीत है, और इसी जीत की कश्ती पर सवार होकर के 2024 में कदम रखना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। आर्टिकल 370 हटाने की बात तो दूर, कोई बात तक करने को उस पर तैयार नहीं था। ऊपर से वहाँ के जो अलगाववादी नेता जिनको हम कहते हैं, वो ब्लैकमेल किया करते थे, वो वहाँ के लोगों को भड़काया करते थे। वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले कोई अलग नहीं है, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन उन भाई बंधुओं को हमसे दूर रखा जाता था। आप ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाली एक लड़की अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन यहाँ आते ही उसको अलग कर देंगे कि नहीं, तुम्हारी नागरिकता चली गई, अब तुम जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं रही। जम्मू कश्मीर में लैंड वाली बात ठीक है, कोई नहीं खरीदने जा रहा, लेकिन एक अधिकार तो होना चाहिए ना। एक देश में सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एक संप्रभुता का मतलब क्या होता है। एक स्टेट जम्मू कश्मीर है तो उसकी इंटरनल सोवरेनिटी का क्या मतलब है? क्यों सिर्फ एक, अगर आपको संप्रभुता माननी है तो आप देश की संप्रभुता के साथ में आप चलिए, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की आप बात करें। आप एक अलग स्टेट की इंटरनल सोवरेनिटी की बात ना करें, जहां पर आप अलग विधान, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग रियासत की बात करने लगते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब वो मैं भी, आप भी, हम सब मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है, अभिन्न अंग है हिस्सा, तो फिर एक स्टेट को ये क्यों एहसास कराना, उसके मन में ये क्यों भरना कि नहीं तुम अलग हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इसके लिए हिम्मत चाहिए थी, इसके लिए हिम्मत पास्ट में किसी ने दिखा। अब आप देखिए, इसका पॉलिटिकल फायदा जाहिर सी बात है, जिसने हिम्मत दिखाई है उसको मिलेगा, हम नहीं भी कहेंगे, और मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब इसको हटाया गया था तब हमने देखा था कि एक विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया, और अब आज इस फैसले के बाद जब ये तय हो गया कि 370 अब शायद इतिहास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, इतिहास की किताबों से भी कुछ टाइम बाद 370 और 35 गायब हो जाएगा, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वहाँ के लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट, मैं वहाँ रहा, मैं वहाँ गया हूँ। पिछले साल जिस लाल चौक पर लोग खड़े होकर एक डर जाया करते थे, दहशत में रहते थे कि कहीं इधर से पत्थर आएगा, उधर से पत्थर आएगा, उस लाल चौक पर खड़े होकर इंडिया न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने वहाँ से लाइव शो हम लोगों ने किया था। और मैं आपको बताऊं, मुझे रत्ती भर भी वहाँ पर इस चीज़ का एक डर नहीं है, कुछ नहीं था। वहाँ के लोगों से भी हमने बातचीत की, लोग शुरू में बातचीत करने से डर रहे थे, लेकिन जब देखा कि हाँ कुछ हो रहा है और यहाँ के लोग हम लोगों की बात को पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक
तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आए हमसे घुले मिले, वहीं हमसे बैठ के बात की, वहीं हमारे प्रोग्राम में लोगों ने शिरकत की। जो बात रोहित कर रहे हैं ना, एक जो कश्मीर के आवाम है, कश्मीर का आवाम अलग थलग नहीं अपने आप को रखना चाहता। कश्मीर के आवाम को ये पता है कि 370 के खात्मे का मतलब यह है कि देश में जो मौलिक अधिकार बाकी लोगों को मिलता है वो मौलिक अधिकार उन्हें भी मिलेगा। इसे सुनिश्चित किया जाएगा, मुख्य धारा में रहना सुनिश्चित किया जाएगा। आप देखिए 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद में ये फैसला आया जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया। 4 साल 4 महीने और 6 दिन में कश्मीर बदला है, वहां पत्थरबाजी नहीं होती। 4 साल 4 महीने और 6 दिन में आतंकवाद का ग्राफ नीचे गिरा है। 4 साल 4 महीने और 6 दिन में जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ में जुड़ गया, वहां टूरिज्म बढ़ा है, वहां पर रोजगार के जो मौके हैं वो बढ़ाए गए हैं। मोदी सरकार वहां के लिए बड़े फैसले कर रही है और वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सितंबर 2024 तक आप चुनाव करा लें। चुनाव के बाद एक नया कश्मीर आप देखने के लिए तैयार रहें। नमस्ते।